सभी स्टूडेंटों ने एक्सरसाइज 7.4 उसकी प्रैक्टिस की होगी। 1 से 14 तक के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। बहुत ही अच्छी मेथड थी, आप सब लोगों को मालूम है, बराबर। अब इसके आगे 15 नंबर का सम लेता हूं। 14 तक आपने सॉल्व किया है, ऐसा मैं सपोज करता हूं, ऐसा मैं सपोज करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ए x माइनस बी dx, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू dx। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, तो इसके लिए पहले आपको ये जो दो ब्रैकेट है उसको हटाना पड़ेगा, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी डी एक्स। क्लियर। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस एक्स कॉमन लेता हूं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन दैट इज ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ऐसा टर्म बनेगा। क्लियर। यानी कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया कि नहीं हो गया। जैसे कि हमारे पास होता था ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आप परफेक्ट पोलिनोमियल बनाने के लिए, परफेक्ट पोलिनोमियल यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला बनाने के लिए हम उसका लास्ट टर्म फाइंड करते थे। तो मैं इसका भी मैं लास्ट टर्म फाइंड करूंगा। ओके, तो अब मैं सिर्फ ये जो इक्वेशन है उसका ही मैं सिंप्लीफाई देता हूं, उसके बाद उसको मैं इंटीग्रेशन के अंदर सेट करता हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए चलो अब इसका मैं लास्ट टर्म फाइंड करता हूं। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म का स्क्वायर, मिडल टर्म का स्क्वायर। तो मिडल टर्म कौन सा है, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो उसका स्क्वायर करूंगा, तो ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। तो लास्ट टर्म कौन सा आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो इस तरह से होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। लास्ट टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 उसको मैं ऐड करता हूं और उसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। क्लियर। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये शुरुआत के ये जो 3 टर्म है वो परफेक्ट पोलिनोमियल हो गए, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इसका सिंप्लीफाई देना है तो दे सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी अपॉन 2, 2 कट हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस लास्ट टर्म a प्लस बी अपॉन 2 उसका स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। चलो अब यहां से मैं 4 का एलसीएम लेता हूं, तो 4ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है तो चेंज हो जाएगी साइन, तो 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये 4ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर प्लस ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस कॉमन लेने से ऐसा कुछ टर्म सेट होगा, इस तरह से होगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, वो टर्म एज इट इज। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लेने से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। माइनस कॉमन लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। ऐसा हो जाएगा ना। यानी कि मैंने क्या किया, कौन से टर्म का मैंने सिंप्लीफाई दिया, देखो अच्छी तरह से। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था प्लस ए बी, इसका मैंने पूरा सिंप्लीफाई दिया, उसका लास्ट टर्म निकाला, उसका मैंने सब्ट्रैक्ट किया और इतना जो टर्म था यहां से लेके यहां तक ये परफेक्ट पॉलिनोमियल हुआ, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। इसके बाद मैंने यहाँ से 4 का एलसीएम लिया, आगे माइनस है तो ये सभी का साइन चेंज हो जाएगी और माइनस 2ab, सॉरी प्लस में से माइनस जाएगा तो प्लस 2ab माइनस कॉमन, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये पूरा टर्म, लेकिन उसका सिंप्लीफाई ये रहा, यानी कि x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज 2 का स्क्वायर, लेकिन ऐसा का वैसा लिखते हो। क्लियर। तो बोलो कौन सी फॉर्मूला होगी यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, सोचो। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला होगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। ये पूरा x है, ये x वाला टर्म है ना, ये पूरा x लेने का है, ये पूरा कांस्टेंट लेने का है a। तो इज इक्वल टू आपके पास क्या है, लॉग मोड x प्लस क्वेश्चन, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आपको यहां पे अप्लाई करने की है, तो क्या होगा, लॉग मोड x वाला टर्म यानी कि x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस क्वेश्चन वही का वही, यानी कि x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। ओके, और मोड पूरा प्लस c। क्लियर। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आंसर तो आ गया है, लेकिन अभी भी एक स्टेप लिखना है, लॉग मोड x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ये एज इट इज। अब ये जो पूरा टर्म है वो हमने कहां से लाए थे, इसका हमने सिंप्लीफाई दिया, वो टर्म उसका मैंने पूरा सिंप्लीफाई कौन से पर से बनाया था, तो इसके पर से आया था। देखो इसका मैं सिंप्लीफाई देते 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 यहां तक गया था, तो इसका मैं उल्टा सोचूं
उसकी जो मैं उल्टी प्रोसेस जो सोचूं तो मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा। और ये जो टर्म है ये इसके पर से बना था, यानी कि अब मैं इसकी जगह पे अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी पुट कर सकता हूं। ओके, मालूम पड़ा। ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर था। आगे 1 से 14 तक के जितने भी सम थे इसके अंदर यहाँ पे कोई नंबर देते थे, इसलिए आपको बहुत इजी रहता था, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, अच्छे से समझना। नहीं मालूम पड़ता है तो मुझे बताना, वरना तो बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर इस टाइप का है, इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बराबर। आप इसका डेरिवेटिव करिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसका आप डेरिवेटिव कीजिए तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, यानी 4x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 रेज टू माइनस 1/2 इंटू 4x प्लस 1 dx। अब मैं 4x प्लस 1 की जगह पे d बाई डी एक्स ऑफ, अब इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 रेज टू माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, यानी कि इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया कि ना हो गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पावर के अंदर माइनस 1/2 है तो यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, यानी कि आपका आंसर आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह से है, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मैं पहले सेपरेट अलग अलग डिनोमिनेटर दे देता हूं, यानी कि इस तरह से x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या दे दिया मैंने, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया, यानी इसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला टर्म और 2 के नीचे भी ये टर्म, और अलग अलग इंटीग्रेशन भी दे दिया। अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करता हूं, तो इस तरह से 1/2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और ये 2 है वो इंटीग्रेशन के बाहर, यानी कि 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। क्लियर। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये टर्म पूरा ऊपर जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू माइनस 1/2 इंटू 2x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? यानी कि आपको इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया, तो आपको 2x की जगह पे 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू माइनस 1/2 इंटू dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ऐसा हो जाएगा। यानी कि इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया, तो आप क्या लिख पाएंगे 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि लॉग मोड एक्स प्लस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी 2 कट हो जाएगा। यानी कि आपका फाइनली आंसर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू लॉग मोड एक्स प्लस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। क्लियर? मालूम पड़ा आपको? अब इसके आगे 18 नंबर का सम, 18 नंबर का जो सम है उसके अंदर 5x प्लस 2 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब यहां से मेथड अलग है, यहां से मेथड अलग है, इस टाइप की मेथड है। तो मेथड की पहले मैं आपसे बात करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूं। मेथड के अंदर नई मेथड है लेकिन बहुत ही अच्छी मेथड है, बराबर। उसका जो फॉर्म है किस टाइप का होगा तो ऊपर सुरेख यानी कि ऐसा लीनियर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऊपर लीनियर का फॉर्म यानी सुरेख बहुपदी अपॉन द्विघात यानी कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ऊपर लिनियर का फॉर्म है, लिनियर बराबर 2x प्लस 3 5x प्लस 7 ऐसे लिनियर फॉर्म है, और अपॉन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो रूट के अंदर हो या तो रूट के बिना हो। तो आपको क्या करना है, ये मेथड के अंदर आपको ऊपर का जो टर्म है ax प्लस बी इज इक्वल टू m इंटू अपॉन का जो टर्म है उसका डेरिवेटिव अपॉन के टर्म का पोलिनोमियल का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है, और प्लस n यानी कि ax प्लस बी इज इक्वल टू m इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2ax प्लस बी प्लस n, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब ये m और n क्या है, m और n है वो कोई रियल नंबर है, आपको m और n की वैल्यू फाइंड करने की है। तो m और n की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2amx प्लस mb प्लस n। अब आपको कंपेयर करना है x का कॉफिशिएंट a और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2am, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू m इंटू बी प्लस n। कौन सी मेथड है अच्छी तरह से समझना, ऊपर का जो टर्म है वो
लीनियर फॉर्म है, यानी कि x⁻1 वाला 5x + 3, 1 + 2x, 7x + 9, बराबर, और अपॉन के अंदर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके आगे मैं आपको समझाता हूं। यदि आप सोचते हो कि ये मेरा क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 ऊपर ax + b टाइप का ही है ना, देखो ax + b टाइप का ही है, और अपॉन के अंदर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। लेकिन ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, ये क्वेश्चन 1 मार्क के एमसीक्यू में हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका डेरिवेटिव यहां पे सेटिंग करके दिया ही था। लेकिन अब हम यहां से 18 नंबर के सम से जो बात करेंगे उसमें इसका डेरिवेटिव ऊपर सेट आपको करना है, बराबर, यानी कि उसका डेरिवेटिव ऐसे सेटिंग करके नहीं दिया होगा, हम उसका सेट करेंगे डेरिवेटिव, बराबर। तो इसलिए यहां पे ये मेथड पूरी अप्लाई होगी, कहां से? 18 नंबर के क्वेश्चन से। तो अभी भी थोड़ी बात करनी है मुझे आपसे, तो मैं यहां से अब इसका सिंप्लीफाई देता हूं। तो a = 2a + m, यानी कि m = कैपिटल A अपॉन 2a हो जाएगा। अब ये a की वैल्यू आपको, ये जो हमारे पास जो दूसरा जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट करने की है m की वैल्यू, यानी कि आपको n = क्या मिलेगा? कैपिटल B - स्मॉल m इंटू b, यानी कि कैपिटल B - a/2a इंटू b। इसका सिंप्लीफाई देंगे तो आपको n मिल जाएगा। और ये mn की वैल्यू, ये जो mn की वैल्यू जो भी आती है उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। नाउ we can put mn in equation 1. Now we can put value of m and n in equation 1, ओके। और इसका उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। ये मेथड है पूरी। आपको क्या करना है? m और n की वैल्यू निकालनी है, और m और n की जो भी वैल्यू आती है उसको आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे पुट करना है, और ये जो कैपिटल ax + b है उसको यहाँ पे रख के सेपरेट इंटीग्रेशन देना है। उसके बाद हमारी जो आगे की जो मेथड आई है वो अप्लाई होगी, बराबर। यानी कि अब मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन लेता हूं। इस मेथड के मेरे पास 18 से लेके 25 यार इतने सम है 7.4 के अंदर। चलो क्वेश्चन लेता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा मालूम पड़े। वैसे तो आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18। चलो, इंटीग्रेशन 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x² dx, ओके। तो यही अपनी मेथड, ऊपर वाला जो टर्म है 5x - 2 = 5x - 2 = m इंटू डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव? अपॉन का ये जो टर्म है उसका डेरिवेटिव, यानी कि d/dx ऑफ
1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव पूरा करके उसके बाद प्लस n लिखना है। Therefore 5x minus 2 is equal to m into, चलो 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x प्लस n। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूंगा। अब m का अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2m प्लस 6mx प्लस n। Therefore 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, पहले x वाला टर्म लिखता हूं, यानी 6m इंटू एक्स, उसके बाद x बिना, यानी कि 2m प्लस n। अब इसकी दोनों तरफ में x का कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूं। नाउ वी कंपेयर द बोथ द साइड x कोफिशिएंट, दोनों तरफ x के सहगुणक को मैं कंपेयर करता हूं, तुलना करता हूं। यानी कि यहाँ पे x का सहगुणक 5 है, यहाँ पे x का सहगुणक 6 है, यानी कि 5 इज इक्वल टू 6 है। और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यानी कि -2 इज इक्वल टू 2m प्लस n, इसको मैंने कंपेयर किया। Therefore m इज इक्वल टू 5/6, m इज इक्वल टू 5/6। ये m की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और मुझे n की वैल्यू मिलेगी, यानी कि -2 इज इक्वल टू m की जगह पे 5/6 प्लस n, तो -2 इज इक्वल टू 5/3 प्लस n। Therefore n इज इक्वल टू -2 माइनस 5/3, तो 3 इंटू 2 6, 6 और 5 11, यानी कि -11/3। आगे m और n की वैल्यू, अब ये जो m और n की जो वैल्यू आती है उसको आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। तो मैं बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 पर से, परिणाम नंबर 1 पर से क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू m, m यानी 5/6, 5/6 इंटू 2 प्लस 6x, 2 प्लस 6x प्लस n, n यानी -11/3, -11/3। क्लियर? यदि आप इसका सिंप्लीफाई देंगे, यदि आप इसका सिंप्लीफाई देंगे तो भी किसका, इसका 5/6 को अंदर गुणा कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका सिंप्लीफाई देंगे तो आपका यही आंसर आएगा। लेकिन आपको इसका सिंप्लीफाई देने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट? ओके, तो चलो अब ये भी जो भी टर्म आए वो किसके इज इक्वल टू में है, 5x माइनस 2। तो मैं अब पूरे क्वेश्चन का जो ऊपर का जो टर्म 5x माइनस 2 है उसकी जगह पे मैं ये लिखूंगा, यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर का जो टर्म है उसकी जगह पे 5/6, 2 प्लस 6x माइनस 11/3 अपॉन, मैं उसको इस तरह से 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, वैसा का वैसा। क्लियर? ये हमारी मेथड थी। अब इसके आगे भी क्वेश्चन, अभी तो समझो कि 25% सम हुआ है, ये 4 मार्क का सम हो सकता है बोर्ड की एग्जाम में, और अपनी जो एग्जाम होगी उसके अंदर 2 मार्क का या तो 3 मार्क का। चलो अब मैं सेपरेट इंटीग्रेशन देता हूं और सेपरेट डिनोमिनेटर भी देता हूं, यानी ये टर्म इसके नीचे और इसके नीचे भी ये टर्म, यानी कि 5/6 इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, तो 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x
प्लस 3x² dx, और ये -11/3 वो इंटीग्रेशन के बाहर, यानी कि 1 + 2x + 3x² dx। क्लियर? मैंने सेपरेट ये पूरा ये जो टर्म है वो मैंने सेपरेट दे दिया है। क्लियर? अब देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया सेट, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2 और 3x² का डेरिवेटिव 6x, यानी कि अपन का जो भी है उसका टर्म का डेरिवेटिव ऊपर सेट हो गया। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको आगे के जो मैंने क्वेश्चन चलाए ना 1 से लेके 15 तक, 1 नहीं 10 से लेके 15 तक के जितने भी सम चलाए वही मेथड से आपको ये करना है। चलो पहले इसको तो मैं एज इट इज लिखता हूं, 5/6 dy/dx ऑफ 1 + 2x + 3x² अपॉन 1 + 2x + 3x² dx, -11/3 इंटीग्रेशन 1/, अब ये जो इक्वेशन है उसका मैं लास्ट टर्म फाइंड करूंगा, यानी कि 3x² + 2x + 1। अब इसका लास्ट टर्म क्या होगा, मिडल टर्म का स्क्वायर, यानी कि 4x² अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म 3x², x² कट 4 कट, यानी कि 1/3। Therefore 3x² + 2x + 1/3 + 1 - 1/3, लास्ट टर्म जो भी आया है उसको मैंने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है, वो परफेक्ट पॉलिनोमियल हुई, यानी कि हमारा सूत्र बना, फॉर्मूला बन गई। इतना क्या हुआ, तो √3x, 3x² है ना, तो √3x प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 3 × 1 3 - 1 दैट इज 2/3। क्लियर? यानी कि अब ये टर्म पूरा आपको इसकी जगह पे लिखना है, यानी कि √3x प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर और 2/3 यानी कि √2/√3 का स्क्वायर dx। ओके, यानी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया और यहां पे आपकी फॉर्मूला बन गई x² + a² की। कौन सी फॉर्मूला बनी, x² + a²। याद करो, x² + a² किसकी फॉर्मूला है, 1/x² + a², tan इनवर्स की फॉर्मूला है कि नहीं है। चलो याद है सभी को, 5/6 एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा लॉग मोड 1 + 2x + 3x², और ये होगा -11/3, 1/a, यानी √2/√3, 1/a, tan इनवर्स √3x प्लस 1/√3 और √2/√3। ओके, पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो गई, प्लस c। लेकिन x का कोफिशिएंट √3 में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो आपका फाइनली आंसर इस तरह से होगा। ये टर्म तो एज इट इज लिखना है, इसलिए मैं थोड़ा छोटी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं, 1 + 2x + 3x² एज इट इज। यहाँ पे √3 कट हो जाएगा, तो -11/3√2, tan इनवर्स, यहाँ से √3 का एलसीएम लेंगे तो 3x + 1/√2
प्लस सी। ओके, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन 4 मार्क के अंदर, 4 मार्क के अंदर बोर्ड की एग्जाम के अंदर हो सकता है। इसके अंदर कुछ भी गलती हुई यानी दुर्घटना सर्जी तो मान लो कि आपके मार्क गए। बराबर, फिर से बताता हूं, मेथड बराबर दिमाग में सेट करना। मेथड अपॉन के अंदर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ऊपर लीनियर का फॉर्म है, लीनियर फंक्शन, लीनियर पोलिनोमियल। बराबर, यानी ए एक्स प्लस बी, तो ऊपर का जो टर्म इज इक्वल टू एम इंटू अपॉन के अंदर जो भी पोलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव प्लस एन। इसका डेरिवेटिव 1 का 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का 6x, m का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं 2m प्लस 6mx प्लस n। अब 6mx और ये 2m दोनों तरफ x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर दें, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 है, तो m इज इक्वल टू 5/6 और ये -2 इज इक्वल टू 2m प्लस n। अब m की जगह पे 5/6 लिखते हैं, यहाँ पे 3, यानी कि n इज इक्वल टू, ये टर्म इस साइड आ जाएगा, 3 2 6 -11/3। अब ये m और n की वैल्यू आपको परिणाम नंबर 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने की है। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 m की जगह पे 5/6 और n की जगह पे -11/3। ओके, आप इतना एग्जाम के अंदर करके आएंगे और बोलेंगे सर 4 मार्क का सम था उसमें मैंने आधा कर दिया तो मुझे 2 मार्क मिलने चाहिए। मैं बोलता हूँ कि यहाँ तक आपने किए होंगे तो उसका 1 मार्क होता है। कितना मार्क होता है? 1, ज़्यादा नहीं होता है। बराबर, फिर आप बोलते सर मैंने इतना सारा किया, बराबर, तो 2 मार्क तो मेरे 2 मार्क नहीं 0.5 मिल सकते हैं या तो 1 मार्क मिल सकते हैं। बराबर, अब ये 5x - 2 की जगह पे ये पूरा टर्म लिखने का, उसके बाद सेपरेट डिनोमिनेटर देने का, उसके बाद इसका डेरिवेटिव ऊपर सेट हो गया। अब ये है उसको परफेक्ट पॉलिनोमियल आपको बनाना है। अब यहाँ तक आप लिखेंगे तो 2 मार्क मिलेंगे आपको। बराबर, और उसके बाद ये परफेक्ट पॉलिनोमियल यानी कि उसका लास्ट टर्म फाइंड करके ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और ये पूरा सेटिंग करके इधर लिखा। बराबर, तो और 1 मार्क जोड़ेंगे और उसका फाइनली फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, इन दोनों की सही फॉर्मूला आपने अप्लाई किए और फाइनल आंसर तक पहुंचे तो और 1 मार्क आएगा। यानी इसी तरह से बोर्ड के अंदर इसके 4 मार्क होते हैं। बराबर, दूसरी एक बात, ये जो मैंने ब्रैकेट करके लिखा है उसको लिखना खूब बहुत 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 ही जरूरी है। ऐसा मत सोचना कि सर ये मैं नहीं लिखूंगा तो चलेगा, भाई नहीं चलेगा, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। बराबर, इसके अंदर का जो भी मैंने लिखा है उसका कोई भी एक भी स्टेप आपको ऑमिट नहीं करना है। हाँ, इससे ज्यादा लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन इसमें से कम मत करना। बराबर, क्योंकि 4 मार्क का 4 मार्क का बहुत ही मोस्ट आईएमपी मेथड है, क्वेश्चन नहीं है, मेथड आईएमपी है। बराबर, चलो अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 यही मेथड का है, ये भी इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन √(x - 5 x - 4) x - 5 x - 4। तो यहाँ पे भी आपको अपॉन के अंदर जो भी टर्म है उसके दोनों ब्रैकेट को मैं हटा दूंगा, यानी कि इंटीग्रेशन 6x + 7
अपॉन ये दोनों ब्रैकेट का पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x यानी -9x -5 -4 प्लस 20 हो गया टर्म पूरा। अब मैं ऊपर का जो टर्म है 6x प्लस 7 इज इक्वल टू m इंटू अपॉन का जो भी इक्वेशन है, अपॉन के अंदर जो भी इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस n। रूट नहीं लेना है, रूट के अंदर की पोलिनोमियल, रूट के अंदर का जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव करना है। अब 6x प्लस 7 इज इक्वल टू m इंटू, अब इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9x का डेरिवेटिव 9, 20 का डेरिवेटिव 0 और प्लस n। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूंगा। अब 6x प्लस 7 इज इक्वल टू m को अंदर मल्टीप्लाई में लेते हैं तो 2mx माइनस 9m प्लस n। अब दोनों तरफ से x के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो x का कॉफिशिएंट 6 इज इक्वल टू यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3। अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 7 और यहाँ पे माइनस 9m प्लस n। अब मैं m की जगह पे 3 पुट करता हूँ, m की जगह पे 3 तो 7 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 प्लस 27 यानी कि 34 हो जाएगा। इसको इसके अंदर ऐड करेंगे 27 प्लस 7 यानी 34 मिल गई m n की वैल्यू। अब m और n की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। बाय इक्वेशन 1 बाय रिजल्ट नंबर 1 पर से क्या लिखेंगे 6x प्लस 7 इज इक्वल टू m इंटू m दैट इज 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस n यानी 34। क्लियर। अब ये पूरा टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे यानी कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्लियर। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे देते, सेपरेट डिनोमिनेटर तो 3 इंटीग्रेशन के बाहर 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया प्लस 34 अपॉन यानी कि 34 इंटीग्रेशन के बाहर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ओके, क्या कर दिया मैंने सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये। अब इसका तो डेरिवेटिव ऊपर हो गया लेकिन रूट है, लेकिन क्या है रूट है, तो रूट है तो ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा यानी कि मैं उसको इस तरह से लिख पाऊंगा, इस तरह से 3 इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रेज टू -1/2 और जो -2x माइनस 9 2x माइनस 9 है ना, वो ये डेरिवेटिव है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स प्लस 34 इंटीग्रेशन 1/√ऑफ। अब यहाँ पे इसका लास्ट टर्म फाइंड करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x यानी कि 81x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 81/4 होगा। सोचो आप, 81/4 प्लस 20 माइनस 81/4, दैट इज x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 80 माइनस यानी -1/4, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर -1/4 -1/4 दैट इज -1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, फॉर्मूलाओं का सेटिंग हो गया ना पूरा, ऐसा सेटिंग बनना चाहिए कंप्लीट, बराबर। तो इसका तो डेरिवेटिव बाजू में है, तो इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रेज टू -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 34 इंटू 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो लॉग मोड x माइनस 9/2 प्लस क्वेश्चन, यानी कि x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस c। क्लियर, यानी कि आपका फाइनली आंसर आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 इंटू लॉग मोड x माइनस 9/2 प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। क्लियर, सोच लो अच्छी तरह से, फिर से एक बार देखना है तो देख लीजिए अच्छी तरह से। ऊपर का जो टर्म इज इक्वल टू m इंटू अपॉन का जो टर्म है उसका डेरिवेटिव प्लस n, उसके बाद उसका मैंने डेरिवेटिव किया, तो 2x माइनस 9, m का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2mx माइनस 9m प्लस n, दोनों तरफ x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, तो 6 इज इक्वल टू 2m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3, और कांस्टेंट टर्म 7 इज इक्वल टू माइनस 9m प्लस n। अब m की जगह पे 3 रखेंगे तो ये 27 इस साइड आ जाएगा, तो 34। m और n की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने, तो ऊपर का ये जो टर्म है ये आ जाएगा, सेपरेट डिनोमिनेटर दे देते, उसके बाद इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया, यानी कि रेज टू -1/2 लिखा, इसकी जगह पे रेज टू -1/2, और ये जो 2x माइनस 9 है वो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ओके, और प्लस 34, इसका मैंने पूरा लास्ट टर्म निकाला, वो ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि ये x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4।
और उसके बाद मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, इसका डेरिवेटिव बाजू में, तो पावर में -1/2 +1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला बनाई मैंने √(x² - a² की फॉर्मूला 1/√(x² - a²। तो log mod x यानी कि ये x वाला टर्म प्लस जो है वैसा का वैसा। अब ये 2 पर जाएगा तो 3 2 6, ये रेस टू में 1/2 यानी कि रूट के अंदर। अब ये 34 log x - 9/2, और ये जो टर्म है अब उसका सिंप्लीफाई देते जाएंगे तो उल्टा सोचो तो ये आएगा कि नहीं आएगा, तो x² - 9x + 20 लिख सकते हैं। क्लियर? अभी भी मुझे एक स्टेप लिख रहा हूं तो लिख सकते हो, कौन सा, तो ये 20 यानी 5 4 20, क्योंकि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो ये लाए हो, बराबर, यानी कि इसके पर से मैं 6√(x - 5 × x - 4 प्लस 34 × log mod x - 9/2 प्लस √(x - 5 × x - 4 प्लस c। क्लियर? तो ये आपका 4 मार्क का, कितने मार्क का, 4 मार्क का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 18 19, अभी और एक कराता हूं, बराबर, 20 नंबर का। 20 नंबर का सम, ये भी सम बहुत अच्छा है। इस तरह से क्वेश्चन इंटीग्रेशन x + 2 अपॉन √4x - x², ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपॉन में, बराबर, 4x - x² ही है, सिर्फ ज्यादा नहीं है। वही मेथड अपनी, ऊपर वाला टर्म x + 2 = m अपॉन का जो टर्म है उसका डेरिवेटिव, यानी कि 4x - x² का डेरिवेटिव प्लस n। Therefore x + 2 = m अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, 4x का 4, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस n, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब x + 2 = m को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 4m - 2mx प्लस n। अब ये -2mx को पहले लिख देते हैं, तो x + 2 = -2mx प्लस 4m प्लस n, ये पहले लिखा, ये और ये साथ में। अब दोनों तरफ x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे -2, यानी कि 1 = -2m, और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो 2 = 4m प्लस n, तो यहाँ से आपको m का वैल्यू मिलेगी, m = -1/2। अब ये m की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 = 4 × -1/2 प्लस n, that is -2, तो 2 = -2 प्लस n। Therefore n = 4। मिल गई n की वैल्यू, मिली कि नहीं मिली? ओके, अब आपको m और n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, यानी कि बाय इक्वेशन नंबर 1 x + 2
इज इक्वल टू एम, एम यानी -1/2, 4 माइनस 2x प्लस एन, एन यानी 4। अब ऊपर का जो टर्म है उसकी जगह पे मैं ये पूरा लिखूंगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस टू की जगह पे -1/2 इंटू 4 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन का जो टर्म है एज इट इज, यानी कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर देता हूं, यानी कि -1/2 इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, 4x गलती हो गई, 4x कोई बात नहीं, गलती यहाँ पे सुधर गई तो अच्छा है, वरना पूरा हो जाता उसके बाद मालूम पड़ता कि सेटिंग टूट गई अपनी। कोई बात नहीं, सेटिंग हो गई है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया, देखो 4x का 4, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि -1/2 इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2 इंटू में 4 माइनस 2x dx। ओके, ये बाजू में लिख दिया, प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं इसकी जगह पे लिखूंगा d/dx 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका मैं लास्ट टर्म फाइंड करूंगा, यानी -1/2 इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2 इंटू d/dx 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 इंटीग्रेशन। चलो अब इसका मैं लास्ट टर्म फाइंड करता हूं, तो मेरे पास रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा, तो माइनस कॉमन निकालूंगा ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब जब सोचो, आपको बहुत ओरली मालूम पड़ जाए ऐसी पॉलिनोमियल है, मैं इसके अंदर ऐसा करूं कि 4 ऐड करता हूं, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। आप सोचो, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरली मालूम पड़ जाता है कि 4 ऐड करते हैं और 4 सब्ट्रैक्ट करने से आपका सेटिंग यहाँ पे हो जाता है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया सेटिंग? बराबर। यदि आप माइनस कॉमन लेके लास्ट टर्म निकालते, वही ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, तो यही टर्म आता, यानी कि अब मैं इसकी जगह पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 यानी 2 का स्क्वायर होगा, ये 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। यानी कि सभी की फॉर्मूलाओं का सेटिंग हो गया, इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया, यानी कि -1/2 इंटू 4x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 अपॉन 1/2, -1/2 है ना, उसके अंदर 1 ऐड कर दिया। यहां पे कौन सी फॉर्मूला बनी? 4। कौन सी फॉर्मूला? साइन इनवर्स की, x अपॉन a, यानी कि x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c, ये 2 कट हो जाएगा,
माइनस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। ओके, ये भी क्वेश्चन 4 मार्क का, लेकिन हमारी एग्जाम में 2 या तो 3 मार्क का 2 मार्क का नहीं रखेंगे, 3 मार्क का। ओके, मालूम पड़ा वही मेथड थी। अपॉन का जो टर्म है उसका आपको डेरिवेटिव किया तो 4 माइनस 2x m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ मैंने कंपेयर कर दिया और m और n की वैल्यू निकाली, और ये जो m और n की वैल्यू आती है मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी। ये पूरा टर्म ऊपर x प्लस 2 की जगह पे लिखा, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया मैंने, और इसका डेरिवेटिव ऊपर यानी कि इनटू में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था इसलिए। इसका मैंने लास्ट टर्म निकाला यानी कि 4 ऐड कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला बन जाएगी, यानी साइन इनवर्स x अपॉन a, और यहाँ पे उसके पावर के अंदर 1 ऐड कर दिया। क्लियर? और ये 2 2 कट हो जाएगा तो माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। अब मैं ऐसा सोच रहा हूं, यदि मेरी सोच सही है तो मेरी सोच यही है कि क्वेश्चन नंबर 21 आपको होमवर्क में करना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं देता हूं, सिर्फ एक ही सम होमवर्क में देता हूं। कौन सा? 21 नंबर का। वैसे तो 22, 23, 24, 25 ये सभी सम यही मेथड के हैं, लेकिन मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ओनली क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क। अच्छा, ओनली 21 नहीं, 15 से लेकर 20 तक करने के हैं। फिर आपने सब बोला था ओनली 21 तो हम एक ही सम करेंगे, ऐसा नहीं। होमवर्क यानी सैफर, मुझे जरा बताना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये 6 सम तो करने के हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी अपने आप करने का है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, इतना अच्छे से समझना। बहुत बहुत ही आज मैंने मोस्ट आईएमपी मेथड की बात की है, बराबर। ये 4 मार्क के अंदर बोर्ड की एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, ऐसे ये मेथड है। अच्छे से तैयारी करना, यदि नहीं मालूम पड़ता है तो मेरा कांटेक्ट करना। ओके।